हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ सजल गुप्ता। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एनडीए लेक्चर, एनडीए 2025 सेशन 1 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेपर आया कैसा था, क्या है, आई डोंट नो। जस्ट क्योंकि मैं आज बिज़ी था, जस्ट मैंने अभी क्वेश्चन पेपर किसी बच्चे से ऑर्डर करवाया, मॉक मिला मुझे। तो मेरे पास जो सेक्शन है वो सेट डी है। तो हालांकि 120 क्वेश्चन है, आप सबको मालूम है 120 क्वेश्चन में से अगर आपके 30 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से जो है इसका जो सेक्शन है क्वालिफाई करने के लिए वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो आज हम कोशिश करेंगे 30, 40 या 50, 60 जो भी क्वेश्चन हमारे से जितने बनते हैं एक घंटे में, क्योंकि 9 बजे मेरी क्लास है तो उससे पहले पहले जो है 1 घंटे में जितना हो सकता है बेटा मैं हम कवर करेंगे। और कोशिश मैं ये नहीं करूँगा कि आपको सिर्फ ए बता दिया या बी बता दिया या सी बता दिया किसका आंसर ये है, तो वो हो गया कि आंसर की के साथ टैली करना या किसी साइट से आंसर की के हिसाब से क्वेश्चन लिखना। बट मेरा जो मेन फोकस रहेगा, जैसे कल भी हमने जेकेसीटी का पेपर सॉल्व किया तो पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर उसके बाद उसको वीडियो में रिकॉर्ड किया। हालांकि आज जो है मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पेपर आपका सॉल्व कर सकता पहले, तो जस्ट मैं अभी ही यहाँ पे आपके सामने ही करूँगा जितना होगा। बाकी चलिए मिलके करते हैं कुछ। कल भी क्योंकि ऑफ है तो स्कूल्स वगैरह तो कल भी ऑफ रहेंगे, तो कोशिश करूँगा सेकंड पार्ट आपको कल इसका प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, अगर आज कंप्लीट नहीं होता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बाइनोमियल का। तो क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n इज 256, देन ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑकर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन इज 256। तो टोटल सम कितना आ रहा है 256। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? खैर आसान देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, कल भी इस टाइप का देखा आपने क्वेश्चन। देखें, सबसे पहले ऑर्डर तो डिफाइन है इसका। दिस इज़ 1 क्रॉस 3, 1 रो 3 कॉलम, 3 क्रॉस 3 रो 3 कॉलम, और फिर ये आ गया 3 रो 1 कॉलम। ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, एक्स। जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे इस रो को इसके साथ, क्या आएगा आंसर? x प्लस 4 प्लस 7। नेक्स्ट में 2x प्लस 5 प्लस 8। थर्ड में क्या आएगा ये 3x प्लस 6 प्लस 9। एंड सेकेंड इज 1 1 एंड x इज इक्वल टू 45। ओके, तो दिस इज 16 प्लस x, 13 प्लस 2x एंड 3x प्लस 15, and this is 1 1 and x. So this will become 16 plus x, 13 plus 2x and 3x square plus 15x. तो ये आ गया आपका 3x square, 2 and 1 3, 15 and 3 18, and 16 और 13 is 29 is equal to 45. तो 3x square plus 18x, this will become minus 16 equal to 0, 9 7 16, 8 and 5 13 ही होगा, एंड 9 and 6 15 ही रहेगा। ये आई थिंक गड़बड़ तो नहीं हुई है। 3x प्लस 6 प्लस 9 15 ही आएगा। 15 एंड 16 होगा आपका, यहाँ पे देख लेना 15 विधायक। ठीक है, तो ये 15 आएगा, 15 29 and 15 44 हो जाएगा, है ना। 15 दिस विल बिकम योर, आपका ये आ गया x प्लस 2x प्लस 3x, 16 प्लस x, 13 प्लस 2x, ये आएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 15x। ये ठीक था। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 18, तो 18x तक तो ठीक है आपका, क्योंकि 1 and 2 3 and 15 ये हो गया। ये आ गया आपका 29 माइनस 45, दिस इज अगेन 16। तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप जाओगे क्वाड्रेटिक इसकी स्प्लिट करोगे, 48 बनाना है आपको। तो
18 आना चाहिए। कैसे बनाओगे 18? शाबाश। 16 and 3 is 48, 12 4 जा 48, तो बट 18 नहीं बना। 16 3 से भी नहीं बनेगा। 8 इंटू 6 48 होता है, लेकिन 8 + 6 करके 18 नहीं आएगा। तो चलें इसका x निकाल लेते हैं। -18 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट 324 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 इंटू 16 होल डिवाइड बाई 2 इंटू 3, तो x आ गया -18 प्लस माइनस 16 से 48, 48 इंटू 4 इज़ 196, 324 प्लस 196 आ गया बाय 6, 520 -18 बाई 6, तो 520 के आप फैक्टर बना लें। 260, 2 के साथ 130, 2 के साथ 65, तो 2 बाहर आ जाएगा। -18 प्लस -2, मुझे लग रहा है कहीं पे गड़बड़ हुई है क्योंकि इसका आंसर जो है वो इस तरह से नहीं बन रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। x + 4 + 7, तो ओ सॉरी ये 11 था, हाँ जी 11 + x बेटा, तो इरेज करेंगे इसको, तभी क्वेश्चन में जो है गड़बड़ आई है। तो ये आ गया आपका 11, यस 4 + 7 ये 11 था, ठीक है। x + 4 + 7, तो नाउ दिस विल बिकम 11 + x, 13 + 2x, 3x² + 15x, तो दिस इज इक्वल टू 3x² + 18x प्लस ये आ जाएगा अब आपका 24 एंड 1 ये आ जाएगा आपका 24 - 45 = 0, तो 3x² + 18x - 21 = 0, 3 कॉमन ले लेंगे, x² + 6x - 7 = 0, तो 6 को हम लिख सकते हैं x² + 7 - 1 × x - 7 = 0, तो x² + 7x - x - 7 = 0, x is कॉमन, x + 7 - 1 कॉमन, x + 7 = 0, तो एक x आएगा आपका -7 और दूसरा आपका x आएगा 1। अब 7 ऑप्शन नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। जिस भी बच्चे ने किया ये इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ दिस इज वेयर x y z आर इंटीजर इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² + y² + z²। देखिए बेटा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है a × a थीटा। ऑर्थोगोनल में a × a ट्रांसपोज = I, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करके वापस ये आए। आइडेंटिटी होने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ए ट्रांसपोज बेटा इसका जब हम करेंगे तो ये क्या आएगा? y z x z x y x y z। अब इसका ट्रांसपोज देखो अगेन सेम रहेगा, ठीक है। तो जब इसको मैं सेम करूँगा तो मल्टीप्लाई करके ये क्या आएगा? y × y y² + z² + x² = 1, तो इसका करेक्ट आंसर था बी। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में कौन सी कंडीशन होल्ड करती है? सबसे पहले बेटा यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर इसके बराबर, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करिए तो पहले दोनों होल्ड कर जाएंगी, और m और m ट्रांसपोज अगर इक्वल हो जाए तो तीनों कंडीशंस होल्ड करेंगी, ठीक है। तो क्या इसका आंसर सही होगा? इसके लिए आपको एक कंडीशन चेक करनी है। आपने पढ़ा था अगर डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट की पावर n इज इक्वल टू किसी भी मैट्रिक्स की nth पावर का डिटर्मिनेंट। अगर ये प्रॉपर्टी लगाते हो सेकंड वाला होल्ड कर जाएगा, तो सेकंड ट्रू है। इसी तरह ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और सिंपल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये भी ट्रू है।
सेकेंड वाली प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर था सी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, एफ थीटा अगर ये है तो एफ ऑफ पाई क्या होगा? एफ ऑफ पाई बेटा कॉस 180 माइनस 1, साइन 180 0, देन माइनस 0 एंड माइनस 1। तो जब आप एफ ऑफ पाई का स्क्वायर करोगे इसका मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ पाई इंटू एफ ऑफ पाई। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 1 0 0 माइनस 1, माइनस 1 0 0 माइनस 1। फर्स्ट रो के लिए जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 1, सेकेंड रो के लिए करोगे 0, फिर 0 और फिर 1। तो आइडेंटिटी करेक्ट आंसर था बेटा डी। सेवेंथ के लिए उसने बोला है सेवेंथ में कहता है ए स्क्वायर माइनस 4a क्या होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 4 टाइम a के साथ वो करना पड़ेगा। दूसरी इसमें प्रॉपर्टी कैली हैमिल्टन की अगर मैं लगाऊं, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 4a इनमें से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, यस और नो? सपोज मैं मान लेता हूँ आइडेंटिटी है के टाइम, इन्वर्स करें अगर इसको मैं ए इन्वर्स के साथ, तो ये आ जाएगा ए माइनस 4 टाइम आई इज इक्वल टू के टाइम आई इंटू ए इन्वर्स। ठीक है, नाउ ए में से जब 4 टाइम में आई सब्ट्रैक्ट करूँगा, व्हाट आई विल गेट? दूसरा तरीका 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 4 टाइम 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इससे इन्वर्स मिलेगा। आई थिंक सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। 2 मिनट लगेंगे हमें ए स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए। ए स्क्वायर क्या आएगा बेटा? ए स्क्वायर में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब आप करोगे ये आएगा 1 and 1 1 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज़ 9। सेकेंड में आपका आएगा 2 प्लस 2 प्लस एंड 4 दैट इज़ 8। थर्ड में अगेन 2 प्लस 2 4 एंड 4 8। नेक्स्ट में अगेन 8, ये 9, ये 8। सिमिलरली 8 8 एंड 9। जब इसमें से आप 4 टाइम ए निकालोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चे, तो आपके पास क्या बचेगा? जब 4 टाइम ए करेंगे, दिस इज़ 8, दिस इज़ 8, दिस इज़ 8, दिस इज़ 8, दिस एंड दिस इज़ 8। तो यहाँ पे जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सभी ज़ीरो हो जाएंगी। दिस इज़ 1 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 इज़ 5। तो इसका करेक्ट आंसर था 5i3। तो इसका डी आंसर जो है वो सही था। ओके, नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट पेज पे। What is the number of selection at most 6 ring from 6 different things? कम से कम 3 लेनी है, या तो 0 लेंगे, या तो 1 लेंगे, या तो 2 लेंगे, या तो 3 लेंगे। ठीक, सिलेक्शन कर रहे हो। 60 is 1, 61 is 6, 6 C2 क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। तो दिस इज आई थिंक 15। 6C3 कितना होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 और नीचे आपका आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, वो उसके साथ कट, तो 6 आ गया 20 35 एंड दिस इज इक्वल टू 42। इसका करेक्ट आंसर था डी। एटमोस्ट कम से कम 3 का मतलब या तो 3 या तो 3 से कम। तो इसका आंसर था ये। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर, ट्रिग्नो अभी रहने देते हैं हम, आज हम बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। If this where x and y and z are integer is an orthogonal matrix, then what is a square equal to? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके तो वही आएगा सेम। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। सिमिलरली जब मैं इसका ए स्क्वायर करूँगा तो वो भी सेम ही आएगा। तो दिस विल बिकम 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका करेक्ट आंसर था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि अभी हमने किया सेम क्वेश्चन, आई थिंक रिपीट हुआ है, मैं आपको वहीं से विजुलाइज करवा देता हूँ। वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई, एक्स वाई जेड, जब आपने मल्टीप्लाई करके देखा, आपने देखा कि यहाँ से आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड 0 0 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सभी 0 होगा। तो मैंने बड़ी आसानी से इसको जो है वही कंसेप्ट यूज़ करके इसको मैंने प्रूव कर दिया। तो ए स्क्वायर ए इंटू ए ट्रांसपोज करके अगर आइडेंटिटी आए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है,
और ए ट्रांसपोज इक्वल है, तो ए इंटू ए हो गया आइडेंटिटी के बराबर, ए स्क्वायर हो गया आइडेंटिटी। तो डायरेक्ट आप रिजल्ट बेस पे भी इसका आंसर बी था। नेक्स्ट चलें आगे थोड़ा सा। ट्रिग्नोमेट्री जो है हम कल एक प्रॉपर इसका रखेंगे सेक्शन। अभी बेसिक क्वेश्चन जो बड़ी आसानी से होने वाले थे। इफ अ लाइन इन 3 डायमेंशन मेक एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन व्हाट इज द कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, तो ये किसके बराबर होगा? आपको मालूम है बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है? 1 के इक्वल। ठीक, डायरेक्शन को साइन दे दो। अगर एंगल ये बना रहे हैं तब भी यही आएगा। ठीक, सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आगे पूछा है आपको कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा दिस विल इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 प्लस कॉस, साइन को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कर लो। ठीक है, 1 माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा -1। कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू 1, तो दिस कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर गामा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा -1, तो 1 एंड -1 कैंसिल, इसका आंसर था बी, दैट इज माइनस कॉस स्क्वायर गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए बी सी आर द 3 वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सपोज ए के पॉइंट दे दिए 1 2 एंड -1, बी के कोऑर्डिनेट आ गए 2 5 -2 एंड सी के कोऑर्डिनेट आ गए 4 4 एंड -3 किसी भी रेक्टेंगल की। ठीक है, तो यहाँ से रेक्टेंगल निकालने का तरीका होता है ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर बी सी वैक्टर, आपने पढ़ा था वेक्टर्स में, तो आई जे के का कंसेप्ट लगा लो। सबसे पहले 2 एंड 1 3 हो गया, देन 2 - 1 इज़ 1, 5 - 2 इज़ 3 एंड -2 एंड +1 इज़ 1। ठीक, ऐसे ही जब आप दूसरे का निकालोगे बी सी का, वो क्या आएगा 2 4 ज़ा 8, 2 - 4 इज़ -2 एंड 5 - 4 इज़ -1 एंड -2 + 3 इज़ 1। तो इससे इसका जो आपका आंसर है वो आ जाएगा, जब आप यहाँ से निकालोगे 1 का स्क्वायर 1 + 3 का स्क्वायर 9 + 1 और दूसरे का आ जाएगा 4 + 1 + 1, तो 10 × 6 √ हो गया, सॉरी 11 × √6 इज √66, तो इसका करेक्ट आंसर था सी। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, अब आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द के। तो इसके लिए हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी एंड बी सी। ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे? 2k - k इज k, 0 - 1 इज -1 एंड 2 - -1 इज 3। ऐसे ही जब आप बी सी के निकालोगे वो क्या आएगा? 2 + 2k - 2k इज 2, k - 0 इज k एंड 1 - 2 इज -1। ठीक, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का आप जब प्रोडक्ट करोगे k × 2 2k - k -3, तो k -3 हो जाएगा। k -3 का मतलब k की वैल्यू क्या आ रही है? अगर इक्वल टू 0 होगा परपेंडिकुलर, तो k आपका हो जाएगा 3, तो इसका करेक्ट आंसर था डी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आ जाओ। इफ़ अ लाइन दिस मेक्स अ एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos टू थीटा। देखना बेटा, कार्टेशियन इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो पी क्यू आर मेरे क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज, यस और नो। अब अगर P आपका 2Q के बराबर है, R आपका 3R के बराबर है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं क्वेश्चन की जगह क्या, Q को लिख सकते हैं P/2, R को लिख सकते हैं 3, आपका अगर 3R P के बराबर है तो R हो गया P/3 के बराबर, यस और नो। तो ये क्या आ गया? x - -1/p
y माइनस 1 बाय p बाय 2 एंड z माइनस 2 बाय p बाय 3। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो cos 2 थीटा क्या होगा, दिस विल बिकम, अगर आप यहाँ से एलसीएम वगैरह लोगे तो ये आ जाएगा 6p, ये आ जाएगा आपका 3p एंड दिस इज इक्वल टू 2p। ठीक, अब आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो डायरेक्शन इश्यूज आ गया 6, 3 एंड 2। cos 2 थीटा निकालने के लिए y एक्सिस का मतलब है cos थीटा इक्वल टू q अपॉन अंडर रूट 36 प्लस 9 45 एंड 2 49, ये हो जाएगा आपका 3/7। cos थीटा आ गया 3/7, लेकिन हमको क्या बनाना है, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 टाइम 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1, तो 18 माइनस 49/49 इज माइनस 31/49। इसका करेक्ट आंसर था ए। फॉर क्वेश्चन नंबर 24 करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज डायरेक्शन इज दिस। बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन जिसके डायरेक्शन इश्यूज क्या है 3, 2 एंड 1, और प्लेन जहाँ से वो पास कर रही है वो क्या है XYZ। तो ये क्या आएगा 3 टाइम x माइनस 1 प्लस 2 टाइम y माइनस 1 प्लस 1 टाइम z माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन होगी 3x माइनस 3 प्लस 2y माइनस 2 प्लस z माइनस 1 इक्वल टू 0। बेसिक इक्वेशन 3x प्लस 2y प्लस z माइनस 6 को दूसरी साइड ले जाओ, करेक्ट आंसर था इसका बी। ठीक, बेसिक सा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ इसी के लिए, ठीक है। तो आपने ये बच्चे पढ़ा है क्वेश्चन बेसिक, क्या क्या रहा है वो, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा। आपको मालूम है कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है 1। यस, साइन स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकता हूँ, ए को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम। ठीक, जब मैं ए को मॉडिफाई करूँगा तो ये मेरा क्या आ गया बेटा, ए वेक्टर, दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, सिमिलरली 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा टाइम के, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी डायरेक्ट इसको लिखते हैं, ए डॉट बी है, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 होगा, तो ये आएगा 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस कॉमन ही ले लो, प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो ये आ गया आपका 3 माइनस 1 इज 2, करेक्ट आंसर था इसका डी। ठीक, नेक्स्ट है सिंपल क्वेश्चन, ये आपका रहता है, एक होता है स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी, ये आ गया आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो सिंपल प्रॉपर्टी डी इज कोप्लेनर, यस, हमने ये भी क्वेश्चन किया, अगर ए और बी परपेंडिकुलर है किसी सी वेक्टर के साथ तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके वो पैरेलल होते हैं। तो सेम डी इज परपेंडिकुलर टू सी, यस, पैरेलल है तो परपेंडिकुलर होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर था 2, दैट इज बी ओनली। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पे, बेसिक सा क्वेश्चन था ये भी, अगेन अच्छे क्वेश्चन आए इस बार। द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट ए बी सी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली सच दैट 3a माइनस 4b प्लस सी इक्वल टू 0, व्हाट इज द रेशियो ए बी एंड बी सी। देखें बेटा, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब आपका 3a प्लस सी करके क्या आ रहा है बेटा 4b के बराबर, यहाँ से b वेक्टर क्या हो गया 3a प्लस सी वेक्टर बाय 4, नीचे 4 आना चाहिए और ये 3 और ये होगा। सपोज ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये c वेक्टर है। तो अब यहाँ से अगर a के साथ 3 बनाना है तो यहाँ होगा, क्यों, फॉर्मूला हमने पढ़ा था m1x1 प्लस m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर ये सेक्शन फॉर्मूला है b का कोऑर्डिनेट तो बेटा नीचे 4 आना चाहिए, इसका रेशियो 1:3 हो गया। ठीक, तो अब ये क्या आएगा 1 इंटू सी प्लस 3 इंटू ए बाई 4, तो इसका मतलब इसका जो रेशियो होगा 1:3 है, इसका करेक्ट आंसर था बी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट ए बी सी रिस्पेक्टिवली वेयर सी वेक्टर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा टाइम ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा टाइम बी, व्हाट इज़ द वैल्यू ए क्रॉस बी एज इट इज़। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर 3 वेक्टर हैं आई क्रॉस जे के बराबर होता है, यस और नो, जे क्रॉस के आई के बराबर होता है, एंड आई क्रॉस आई क्या होगा 0, यानी कि जब भी सेम वेक्टर से टकराएगा आंसर 0 हो जाएगा। क्लियर, ये बात तो सभी मानते हैं, यस और नो। अब हमने प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की जगह लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा टाइम ए वेक्टर प्लस साइन स्क्वायर थीटा टाइम बी वेक्टर, यस और नो, यही दिया है। सेम प्लस सी वेक्टर की जगह अगेन यही आएगा कॉस स्क्वायर थीटा टाइम ए वेक्टर प्लस साइन स्क्वायर थीटा टाइम बी वेक्टर, और बाहर आ जाएगा इन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए। अब देखें ये क्या बनेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन लूँगा या ए स्क्वायर को मैं कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगले वाले में से अगर मैं यहाँ से अगर मैं बी वेक्टर को कॉमन लूँ, अंदर मेरे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए वेक्टर। अब ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यस और नो। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे हो, कॉस स्क्वायर थीटा टाइम ए वेक्टर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, बी स्क्वायर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सेम यहाँ पे भी यही आएगा। अगर कॉस स्क्वायर को मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यस और नो। तो यहाँ पे b क्रॉस b 0 हो जाएगा, यस और नो। यहाँ पे a क्रॉस a 0 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1, तो b क्रॉस a, तो ये आ जाएगा आपका क्या, साइन स्क्वायर के साथ 0, ये आएगा कॉस स्क्वायर के साथ 0, तो ये क्या होता है 0 0 एंड 0, करेक्ट आंसर था a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और a क्रॉस b वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, देन a डॉट b किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे एक रिजल्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर है। तो जब भी ये वेक्टर दिए हों तो रिजल्ट होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। अब इसने यूनिट वेक्टर दिया है, दिस इज़ 1, ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये आ गया 1 इंटू 1, दिस इज़ 1, तो 1 एंड 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ए डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर अगर 0 है, इसका मतलब ए डॉट बी भी क्या होगा 0। अगर ए डॉट बी 0 है, इसका मतलब ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसको, बी वेक्टर को, और परपेंडिकुलर होने का मतलब ए डॉट बी इक्वल टू 0, यस और नो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 इज अगेन वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स ऑफ ए सीरीज एस इज। जब मैं के को 1 डालूंगा मेरा को 8 मिलेगा, 2 डालूंगा कितना आएगा, 4 से 12, 12 एंड 10 22, यस और नो। अब द सम ऑफ फर्स्ट के सीरीज, तो यहाँ से a1 क्या होगा, s1 a1 बराबर होता है, और a2 निकालने का तरीका बेटा s2 माइनस s1, 22 माइनस 8 निकालोगे 14 आ जाएगा। अब AP में है, ये गिवन है, तो कॉमन डिफरेंस D क्या होगा, a2 माइनस a1, 14 माइनस 8 करोगे तो 6, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, s2 को a2 लेते हैं। s2 मीन सम ऑफ 2 टर्म एंड a2 इज ओनली द सेकेंड टर्म, तो करेक्ट आंसर था इसका B। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म ऑफ ए GP इज 5 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। इफ R इज नॉट इक्वल टू 1 इज अ कॉमन रेशियो, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ R। इसकी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं।
बेसिक क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है। देखें बेटा, S8 का मतलब क्या हुआ, A सपोज मैं मान लेता हूँ R1 से बड़ा है, तो क्या आएगा R⁸ -1 अपॉन R-1। S4 क्या है, A टाइम R⁴ -1 अपॉन R-1। अब वो कहता है सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ GP इज 5 टाइम द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म। तो A R8 -1 अपॉन R-1 इज इक्वल टू 5 टाइम A R4 -1 अपॉन R-1। R-1 कौन, तो A एंड A आप बड़ी आसानी से काट नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, A एंड A भी चलो हम डिलीट कर सकते हैं, कैंसिल आउट हो गए। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो बेटा व्हाट वी आर लेफ्ट विथ R8 माइनस R8 -1 इज इक्वल टू 5 टाइम R4 -1, ठीक है। तो इसके रियल रूट कम से कम 4 तो आई थिंक होंगे, यस और नो। R8 -5 R4 -1 एंड दिस इज +4 इक्वल टू 0। तो R8 को ले लो आप T, R4 को ले लो आप T, तो ये आएगा T² -5 T +4 इक्वल टू 0। तो कम से कम जो आपके रूट है वो क्या आएगा, T² -4T -T +4 इक्वल टू 0। T कॉमन, T -4 -1 कॉमन, T -4, तो 2 रूट हमें कम से कम मिलेंगे। तो अब 8 का तो उसने ऑप्शन आई थिंक नहीं डाला था, तो मोर देन 2 इसका आई थिंक करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट है T के 2 रूट मिल गए, तो T को आप डालोगे R4 इज इक्वल टू 4 और दूसरा R4 इक्वल टू 1। यहाँ से आएगा R² -2 एंड R² +2 इक्वल टू 0। दूसरे से आपको मिलेगा R² -1 एंड R² +1। अब R1 नहीं है, इसका मतलब एक रूट हमें नहीं मिलेगा। R की वैल्यू आएगी ±√2 एंड R की वैल्यू होगी ±√1 जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। तो कम से कम 1 नहीं हो सकता, तो 2 रूट, एक रूट यहाँ से मिल जाएगा और 2 यहाँ से, तो इसके कम से कम कितने रूट है, 3। इसका करेक्ट आंसर था 3, ठीक है। इरेज कर लेते हैं इसको, फिर 2-3 क्वेश्चन में और इसके बना देता हूँ। 24 मिनट्स आई थिंक हो चुके हैं हमें यहीं पे करते हुए। तो इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एक्सीड द अदर बाय 2/3, सपोज अल्फ़ा बीटा 2 रूट है और बीटा क्या मान लिया, अल्फ़ा +2/√3, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा, 2√3। अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या आ गया, 4 × 3 दैट इज़ 12, यस और नो। तो अब ये क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 टाइम अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 12। अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करूँ, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, b/a माइनस b/a, तो ये हो जाएगा k² -4 इंटू प्रोडक्ट भी क्या है k -12 इक्वल टू 0। 12 क्या होता है, 6 2 ज़ा, तो इसको लिख सकते हैं 6 - 2 टाइम k -12 इक्वल टू 0। तो k² -6k + 2k -12 इक्वल टू 0। एक आएगा k -6 एंड दूसरा हमारा रहेगा +2 बाहर। तो k की वैल्यू होगी एक तो 6, एक होगी -2, ठीक है। आगे वो बोलता है कि देन वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ k इज, तो आंसर है b दैट इज 6। नेक्स्ट है बेसिक सा क्वेश्चन, x + 5/4 इक्वल टू 4 एंड y + 5/x इक्वल्स टू -4, देन व्हाट इज x + y इक्वल टू। यहाँ से कहता है x + y क्या होगा। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगी है। आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या आएगा, xy + 5 इक्वल टू 4y। तो यहाँ से xy क्या हो गया, -5 माइनस ये रहेगा आपका, ये क्या बनेगा आपका, xy + 5 इक्वल टू -4x।
तो एक्स वाई यहाँ से क्या आ गया -4x -5, यहाँ से क्या आया -5 -4y। इक्वेट करो -5 गॉन -4y इक्वल टू -4x। तो x किसके बराबर हो गया y के। अगर x y के बराबर है तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा -x। अगर -y के बराबर है तो -x प्लस वाई कितना हो गया 0। तो y -x कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक देख लेना, ये शायद 4y है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसका करेक्ट आंसर था ए। तो 34th क्वेश्चन इज अगेन वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ 35 क्वेश्चन पे। 35 क्वेश्चन बड़ा बेसिक दिया था। 5th 7th एंड 13th टर्म ऑफ एन ए पी आर इन जी पी। 5th टर्म ऑफ ए पी A5 क्या होगा a प्लस 4d। 7th टर्म क्या होगा बच्चे a प्लस 6d। एंड थर्ड इज A13 इज इक्वल टू a प्लस 12d। अब कहता है दीज आर इन जीपी में होने का मतलब a प्लस 6d का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा a प्लस 4d इंटू a प्लस 12d के बराबर। क्यों, अगर a b c तीन टर्म्स जीपी में है इसका मतलब b स्क्वायर किसके बराबर होता है ac के बराबर, यस और नो। तो ये क्या आ गया a स्क्वायर प्लस 36d का स्क्वायर प्लस 6 टू द 12ad। ये कितना हो गया a स्क्वायर प्लस 12ad प्लस 4ad प्लस 48d का स्क्वायर। a स्क्वायर एंड a स्क्वायर कौन 36d का स्क्वायर माइनस 48d का स्क्वायर। ये कितना हो गया 12ad कौन इक्वल टू 4ad। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये आ जाएगा आई थिंक आपका d स्क्वायर में बना 48d का स्क्वायर ना, हाँ ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये आएगा -12d स्क्वायर इक्वल टू -4ad सॉरी। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3, एक d कैंसिल, तो -3 इक्वल टू ad। तो AD आएगा -3, तो A बाई डी इज इक्वल टू -3 हो गया। ठीक है, यहाँ से A बाई डी, इसका करेक्ट आंसर था A। फर्स्ट टर्म एंड इट्स कॉमन डिफरेंस, दोनों की रेशियो लेनी थी आपने। फर्स्ट टर्म A थी और कॉमन रेशियो D था। ठीक है, ये था आपका बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट है इफ़ P1 एंड Q आर इन AP एंड P2 एंड Q आर इन GP देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो देखिए बेटा 2 इक्वल टू P प्लस Q होगा एंड 4 इज इक्वल टू PQ के बराबर होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। P4 एंड Q आर इन HP। तो इसका HP में होने का एक ही क्राइटेरिया है, क्या 1/P 1/4 एंड 1/Q आर इन किस में होना चाहिए AP में, रेसिप्रोकल्स, क्योंकि ये बेसिकली रेसिप्रोकल इनके क्या होते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो 4 किसके बराबर आ गया P प्लस Q, बट था क्या 2। तो फर्स्ट आंसर इज रॉन्ग। सेकेंड 1/P 1/4 1/Q आर इन AP, तो ये आंसर होगा आपका ट्रू। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए सेकेंड ओनली। ठीक है, P प्लस Q ये है, PQ 4 है, ये आपका सही था। तो इसकी जो इक्वेशन है वो बननी तो यही चाहिए कि HP में होने के लिए दोनों ही चीज़ें सेम ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन अगर आप देखो इसकी क्या बनेगी, ये आएगा P प्लस Q अगर फर्स्ट वाला HP है तो ये वाला AP दोनों सही होने चाहिए, यस और नो। तो 2 भी है, D भी है, 1A भी है, B भी है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर था C। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो 1 ऑटोमेटिकली होल्ड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनरी का है, बेसिक सा क्वेश्चन है। इफ़ x इक्वल टू दिस टू द बेस 2, ये भी बेस 2 है, ये भी बेस 2 है। तो यहाँ से x क्या आएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1
तो दिस इज़ 15। y क्या आएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 3, 8 और 1 9। z आपका क्या होगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 4 और 3 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 15 इंटू 9 इंटू 7। तो ये कितना आ गया, सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स वाई जी इज़ कितना 15 9 एंड थर्ड वाले में आई थिंक ये 6 आएगा। तो इन दोनों का सम करके तीसरा आ रहा है, आंसर होगा डी। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो तो आपको वहाँ से भी दिख जाएगा, ट्रिपलेट का प्रोडक्ट होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के हिसाब से कंसेप्ट है। ठीक है, उसने तो ऑलरेडी माइनस में दिए तो ये बड़े आसानी से आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, इफ डेल्टा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड दीज आर द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, तो b इंटू बी का कोफैक्टर, c इंटू सी का कोफैक्टर, d इंटू डी का कोफैक्टर माइनस g इंटू जी का कोफैक्टर क्या होगा। देखिए बेटा, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, अगर ये डिटर्मिनेंट है, ठीक, फर्स्ट एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, सेकंड एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, थर्ड एलिमेंट और उसका कोफैक्टर किसके बराबर होता है, 0 के। यस और नो, बेसिक सा रिजल्ट है। तो ए ए बी बी सी सी क्या होता है इसके बराबर। ऐसे ही डी ई और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ए को ऐड करो प्लस बी बी प्लस सी सी माइनस डी डी माइनस जी जी एंड माइनस ए, ये किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट। ये भी किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट। आंसर इज 0। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक करेक्शन करना था, ये चीज़ ऐड करनी है, ये चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट। सबसे पहले के की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो ये क्या आएगा बेटा, 3 3 1 3 3 1 एंड दिस इज अगेन 3 3 एंड 1। तीनों रोज आइडेंटिकल है, दो भी रोज वो हो तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। यानी कि उसने बोला है डेल्टा इज 0 इफ़ के इक्वल टू 0। अगर के 0 करोगे तो क्या ये 0 होगा, चेक कर लेते। 2 1 1 1 2 एंड 1 3 3 एंड 1। जब आप इन दोनों को ऑपरेट करोगे तब भी आई थिंक आइडेंटिकल नहीं है, तो थर्ड वाला तो आई थिंक गलत होगा। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। नेक्स्ट आ जाए, पॉजिटिव तो नहीं होगा अगर 1 डाल रहे, नेगेटिव भी नहीं होगा। अगर के 0 से छोटा लेते हैं, -1 इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, -1 एंड 1। नेक्स्ट में अगेन -1 1 एंड 1 3 3 एंड 1। तो दिस विल बिकम -1 1 -1 एंड -3 इज -2 प्लस 1 -1 -3 प्लस 1, दिस इज -3 -3। तो ये क्या आ गया आपका 2, दिस इज -4 -6 है ना, तो -8। डिटर्मिनेंट इज डेल्टा इफ के इज लेस देन 0। आई थिंक ये ट्रू है, सेकेंड वाला होल्ड करेगा। इसका करेक्ट आंसर था हाउ मैनी ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट आर हाउ मैनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन वर करेक्ट। तो इसका आंसर था बी। ठीक है, चेक करना था। नेक्स्ट आ जाओ, सिंपल क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का, इसको इवेल्युएट करना है a + i b की फॉर्म में। तो सिंपल आप इसका अगर डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करोगे आपका आंसर बन जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 40 का। तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आपको थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो 2 लेंगे पहले। ठीक है, ये क्या आएगा 2 टाइम दिस विल बिकम 0, ये आ जाएगा आपका कितना माइनस एंड माइनस प्लस, तो ये होएगा 1 + i इंटू i -1। ठीक है, देन -3 + i। सेकेंड रो में क्या आएगा 3 - i माइनस माइनस प्लस
आयोटा माइनस 1 प्लस माइनस 1, साथ में ये क्या आएगा 3 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 ये आ जाएगा आपका 2 माइनस 1 एंड दिस इज़ अगेन वही रहेगा -1, फिर -1 सिंप्लीफाई कर लेना इसको, तो ये माइनस एंड माइनस प्लस होगा, 3 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा, एंड ये आपका आयोटा आयोटा कैंसिल, तो 2 3 आएगा -6 एंड -2 आयोटा। पहले वाले में क्या आया -4, यहाँ से भी अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आएगा 3 × 1 3 एंड प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 और 4 कैंसिल, तो बचेगा -6। तो 3 आयोटा माइनस आयोटा इस 2 आयोटा, ये 2 आयोटा ये 2 आयोटा भी कैंसिल, तो करेक्ट आंसर होगा इसका -6। ये सही है जिसने भी किया। तो बेटा अब इसके बाद 41 42 43 बीइंग ट्रिग्नोमेट्रिक, अभी इसको हम जो है रहने देंगे, इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में जो है कवर करेंगे, इसकी ट्रिग्नोमेट्री वाला या ट्राइंगल्स का जो भी कंसेप्ट है वो सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एबीसीडी मैनेजर आर दिस, प्रोबेबिलिटी बोनस स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस्ड। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी सेक्शन भी हम एक स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे। ठीक है बच्चे, प्रोबेबिलिटी के अच्छे भर के क्वेश्चन आए हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, ये देख लेना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, आपने देखा था क्वेश्चन में कि साइन इन्वर्स 3 थीटा किसके बराबर होता है, साइन 3 थीटा किसके बराबर होता है, सॉरी, दिस इज इक्वल टू 3 साइन क्यूब थीटा -4 साइन थीटा। यस और नो? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला देखना बेटा, ये होता है तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस ये लिख लेना, सॉरी, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। अब बेटा इसको समझना, यहाँ पे क्यूब दिया है, ठीक है, तो y किसके बराबर होगा ये निकालना है। तो यहाँ से साइन y किसके बराबर आ गया, x -4 x³/27। ये सर नो? बेसिक सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो बेटा डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। 1 मिनट मुझे बस लॉजिक इसका बनाने दो, लॉजिक नहीं बन रहा इसका। ये क्वेश्चन निकला है और बड़ी आसानी से निकलता है क्वेश्चन, ठीक है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चन।
तो बेटा अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू x/3 डालूँगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, sin 3 थीटा से साइन इनवर्स का फॉर्मूला बनाना आसान है, तो आप बना सकते हैं 3 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स साइन इनवर्स x का फॉर्मूला तो 3 टाइम्स साइन इनवर्स x फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। ठीक है बच्चे, अब देखें आपका आना क्या चाहिए था, 3x आ क्या रहा है x, इसका मतलब हमें x को क्या लेना पड़ेगा x/3। अगर मैं x/3 लूँगा तो ये मेरा क्या आएगा साइन इनवर्स 3 टाइम x/3 माइनस 4x/3 का होल क्यूब बाय 27, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 4x³ बाय 27 इस फॉर्मूले में, तो यही चीज़ आ रही है, तो दिस इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x, इसका करेक्ट आंसर था सी आंसर। ओके, नेक्स्ट है इसी का डेरिवेटिव पूछा गया है, तो y अगर इसके बराबर है, y अगर 3 साइन इनवर्स x के बराबर है तो यहाँ से dy बाई क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। x आपका क्या है x/3, तो ये हो जाएगा x/3 का स्क्वायर, एंड फर्दर जब आप इसको करोगे तो 3 का क्या आ जाएगा 1/3, 3 and 3 गॉन, तो ये आएगा 1/√9 माइनस एक्स का स्क्वायर और ऊपर आके 3 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर था सी। बेसिक सा क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। सबसे पहले अगर आप f(0) लगाओगे ये क्या आएगा 9 √9/3 √16 माइनस 4, तो ये 0 फॉर्म होगी, एल हॉपिटल लगाएंगे तो ये आएगा 1/2 √f(x), फर्दर f' आएगा, नीचे भी यही आएगा, f(x) क्या है 1/2 टाइम √ दिस इज़ 9 0 पे, एंड इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या आएगा 2 टाइम 0 माइनस 3 अपॉन नीचे क्या आएगा 1/2 टाइम √9 + 7 16, डेरिवेटिव इसका क्या होगा अगेन 2 × 0 माइनस 4, तो ये भी क्या आएगा, अब सिंप्लीफाई करके इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखना। बेसिकली इसमें किया क्या है, अगर आप डायरेक्ट वैल्यू 0 डालोगे तो 0/0 फॉर्म आएगी। 0/0 फॉर्म होने का मतलब है कि जो आपका क्वेश्चन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट लिमिट इसकी एग्जिस्ट करेगी। अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँगा एल हॉपिटल रूल से, 3 खत्म हो जाएगा 4 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2 √f(x) f'(x), नीचे क्या आएगा 1/2 √f(x) + 7, जब इसका डेरिवेटिव करूँगा आएगा f'(x). अब जब 0 डालूँगा इसका डेरिवेटिव क्या हुआ 2x, ये और ये कट जाएगा। नाउ 2 टाइम √f(x) + 7 होल डिवाइड बाई 2 टाइम √f(x), दिस एंड दिस गॉन। जब आप f(x) के अब यहाँ पे 0 डालोगे तो ये क्या आएगा √16, नीचे आएगा √9, तो दिस इज़ 4/3, करेक्ट आंसर था सी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, f(x) इज लोकल मैक्सिमम। देखें बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, ये भी ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे। क्योंकि अब टाइम काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है, हमारे पास इतना टाइम है नहीं अब एक्चुअली। तो ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, फंक्शन के बेसिक क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कहता है f(x/y) अगर f(x/f(y) के बराबर है तो बताओ यहाँ पे f(2) क्या होगा। तो बेसिक क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं हम
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर के, ठीक। यहाँ से एफ ऑफ 16 क्या है, एफ ऑफ 2 की पावर 4। इसको सॉल्व करने का तरीका के टाइम लॉग ऑफ एक्स, के टाइम लॉग 2 टू द पावर 2, ये क्या होता है 1। तो यहाँ से आएगा 4 टाइम एफ ऑफ 2, वो क्या है 3, तो 3 की पावर 4। अगर लॉग का कंसेप्ट लगाया जाए तो 4 टाइम लॉग ऑफ 2/2 होगा, जो क्या है 3 के बराबर। तो ये आंसर था 3 की पावर 4, दैट इज़ 81। इसका करेक्ट आंसर था डी। एक्यूरेट कंसेप्ट जो है मैं इसका आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 4 किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इसमें तो कुछ इतना था नहीं क्वेश्चन में, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट वाले में एफ ऑफ एक्स वाई अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर है, अब इसको मैं रख सकता हूँ 0 × 5। ये क्या आएगा एफ ऑफ 0 + 5, एफ ऑफ 5 कितना है 10, तो एफ ऑफ 0 भी क्या आ गया 10। तो इसका आंसर था डी। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है √2 से लेके √3 तक, एक्स का स्क्वायर साथ में dx। इंटीजर को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक। बड़ी आसानी से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर मैं बात करूँ x² की, तो x किसके बीच में लाई कर रहा है, -2 से लेके √3 तक। x² किसके बीच में लाई करेगा बेटा, 2 से लेके 3 तक, तो जाएगा किस पे 2 पे ही। तो ये आएगा 2 टाइम x, जिसकी लिमिट रहेगी √2 से लेके √3 तक, क्योंकि ये फंक्शन आएगा √2 से लेके √3 तक 2dx का। तो ये आएगा 2 टाइम √3 - √2। करेक्ट आंसर इज बी। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इसकी लिमिट चेंज करेंगे 2 टाइम x की जगह √2 से लेके 2 तक, तो ये आएगा 2 टाइम √2 - √2, सॉरी 2 टाइम 2 - 2 √2, तो आएगा 4 - 2 √2, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर बनना चाहिए था √2 से लेके √3 तक एफ ऑफ एक्स dx प्लस √3 से लेके √2 तक 2 तक सॉरी एफ ऑफ एक्स dx। तो ये आ जाएगा आपका 2 √3 - 2 √2 प्लस 3 टाइम 2 - √3, तो ये आएगा 2 √3 - 2 √2 प्लस 6 - 3 √3। तो दिस इज इक्वल टू 6 - 2 √2 -√3। तो इसका करेक्ट आंसर था ए, ठीक। तो बेटा आज काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अब थोड़ा सा पेपर जो है हम नेक्स्ट सेक्शन में ही कंप्लीट करेंगे। हालांकि मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ जो क्वेश्चन थे बेसिक। तो 1 घंटा या 1.5 घंटे का कल वीडियो रहेगा हमारा बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही प्रोवाइड हो पाया है, बाकी क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे और होपफुली हमारे चैनल पे आपको सारे ही इनके क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन बेसिक हैं, उनके मैं आंसर्स आपको लगवा देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। f इक्वल टू दिस, अब इसका रेंज फंक्शन क्या होगा आपको मालूम है। कॉस इनवर्स x की अगर मैं बात करूँ वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, cos x -1 से लेके 1 तक।
जब इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 1 दैट इज़ 1 माइनस कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स ना। तो कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, और 1 बाय 1 माइनस माइनस 1 दैट इज़ 2, तो ये आएगा 0.5। तो इसका ही अब आपको वाई डी एक्स निकालना हो तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का वो क्या होता है, 1 अपॉन 2 टाइम साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। ठीक, तो इसका आंसर होगा 1/10। जब 10 में आएगा तो 10 को लिख सकते हैं हम माइनस ऑफ कॉट एक्स बाय 2, इसका करेक्ट आंसर था बी। नेक्स्ट एक रहा बेटा आपका क्या, साइन ऑफ सिग्नम फंक्शन, दूसरा आ गया आपका जी एफ एक्स मॉडुलस फंक्शन। ठीक, ज़ीरो पे ज़ीरो के अगर हम लेफ़्ट में जाएंगे तो किसको जाएगा, -1 को, और मॉड फंक्शन क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही जब राइट में जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 1, और ये वाला अगेन 0, तो इसका आंसर था 0। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट में आपके पास क्वेश्चन था लिमिट एक्सटेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स बाई जी एफ एक्स क्या होगा। एफ ऑफ एक्स कौन सा फंक्शन था बेटा, साइन ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, दूसरा क्या है मॉड फंक्शन। जब आप 0 के नेगेटिव में जाओगे तो ये क्या आएगा, साइन ऑफ -1, नीचे क्या आएगा 0 माइनस एच। ठीक, तो मॉड फंक्शन तो सीधा ही आपका 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर था लिमिट डजंट एग्जिस्ट। डोमेन किसी भी मॉडुलस फंक्शन का -∞ से इन्फिनिटी तक हर जगह डिफाइन होगा। व्हाट इज़ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड y इक्वल टू 3, तो जहाँ पे इंटरसेक्शन होगी कर्व की x-3 का मतलब है, तो ये 0 से x-3 का ग्राफ है, x-3 इक्वल टू 0, x होगा 3, तो इसका इंटरसेक्शन यहाँ पे कहीं इस लाइन y इक्वल टू 3, ये लाइन और ये मॉड का जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा ये रहेगा आपका कहाँ से, 0 से लेके 3 तक। इसकी लिमिट ले लो, मॉड ऑफ x-3 dx की इंटीग्रेशन कर लो, x² 2 -3x 0 to 3 9/2 -3 से 9, 4.5 में से 9 का 4.5, इसका करेक्ट आंसर था बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, तो एफ एट 1 किसके बराबर हो गया, p प्लस क्यू, वो 1 के बराबर है, तो p प्लस क्यू का आंसर आ गया 1, इसका आंसर था सी 107 का। 108 में बोला गया है f इज़ अ 1 फंक्शन ट्रू, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज आ रही है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो कि नेचुरल नंबर्स के लिए उसने बात की गई है, यहाँ पे ऑन टू के लिए उसने बोला है कि फंक्शन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब 5 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, ऑन टू नहीं है, इसका करेक्ट आंसर था ए। नेक्स्ट है कंपोजिशन निकालनी है, लिमिट एक्सटेंड टू 1 एफ ऑफ x² -1, लिमिट एक्सटेंड टू 1 x² -1 का होल स्क्वायर -1, ये क्या हो गया x4 + 1 - 2x² -1, तो x² कॉमन x - 2, तो एट 1 पे निकालेंगे 1 1 - 2 इज़ -1, इसका करेक्ट आंसर था ए। ठीक, नेक्स्ट है एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन दिस एंड द एक्स एक्सिस का मतलब y इक्वल टू 0 होगा, तो इजीली आप इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ दिस इक्वल टू दिस, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर था सी। कल मैं इसका प्रूफ करा दूंगा आपको, क्योंकि अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है। नेक्स्ट का आंसर -16x होगा। ठीक है बच्चे, तो हमने जो है एक ट्राइंगल्स वाला पोर्शन, कॉम्प्लेक्स हो गया, ट्राइंगल्स हो गया, कुछ पोर्शन हमने टच ही नहीं किए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। ये एक्स वाई का p प्लस क्यू, अगर एक्स वाई पी क्यू के बराबर है तो डेरिवेटिव किस पे डिपेंड होगा, ये हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, तो इज इंडिपेंडेंट होगा।
अगर p प्लस क्यू 10 है, अब इनका कोई लेना देना नहीं है, तो dy बाई डी एक्स बेसिकली होता है y बाई एक्स के बराबर। जब इस टाइप का क्वेश्चन है इसका आंसर था ए। पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन आपने ऑलरेडी 12th में चैप्टर में किया हुआ है। फिर द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट ऑफ द कर्व dy बाई डी एक्स किसके बराबर है 4। तो अगर यहाँ से dy क्या आएगा 4dx, y किसके बराबर हो गया 4x के। अगर x 1 लेंगे y 4 होगा। इज स्ट्रेट लाइन, ये करेक्ट आंसर था इसका। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x एक्सिस, बाउंडेड बाय द कर्व द x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसका आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी लिमिट निकालनी हो अगर आपने, एफ ऑफ एक्स अगर ये है एक्स स्क्वायर पे, तो आप इसकी बड़ी आसानी से लिमिट निकाल सकते हो। कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी भी आप चेक कर सकते हैं। तो यही था आपका कुछ एग्ज़ाम। बाकी जो रिमेनिंग आज के क्वेश्चन है वो आपको कल जो है हम आप वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज प्रेजेंट लेक्चर।